काशी में ज्ञानवापी भवन, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल लगी हुई है। उसका स्ट्रक्चर भी पूरा मंदिर की तरह ही है, नीचे से ऊपर तक किसी प्राचीन मंदिर की तरह ही दिखती है। ज्यादा ऊपर नजर जाती है तो मंदिर के शिखर की जगह गुंबद दिखते हैं, तो लगता है कि ये कंफ्यूजन होता है कि ये मंदिर है या मस्जिद। नीचे से ऊपर तक मंदिर की संरचना और ऊपर मस्जिद के गुंबद, तो ज्ञानवापी मंदिर है अथवा मस्जिद। ज्ञानवापी के केस में क्या दलीलें हैं, तथ्य क्या है और इतिहास क्या कहता है? असली काशी विश्वनाथ कहीं इस ज्ञानवापी के अंदर ही तो नहीं थे, और जिन्हें आज पूजा जा रहा है वो अहिल्याबाई के द्वारा प्रतिष्ठित कोई शिवलिंग है क्या? ज्ञानवापी का पूरा तथ्य युक्त सत्य आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम अमन व्यास है। काशी की महिमा, काशी विश्वनाथ और गंगा मैया की महिमा से हिंदुओं के सारे धर्म शास्त्र भरे पड़े हैं। हम उन सब की आज बात नहीं करेंगे, हम तो काशी के विध्वंस की बात करेंगे और जो केस चल रहा है उसकी। कहते हैं 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का एक फरमान जारी किया, और 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को यह सूचना दी गई कि आपके कहे अनुसार काशी विश्वनाथ को ध्वस्त कर दिया गया है। औरंगजेब का यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगीरी में भी इस ध्वंस का वर्णन है। मंदिर को ध्वस्त करने के बाद उसके मलबे से एक मस्जिद बनाई गई। कुछ जगह तो मंदिर की दीवार का ही उपयोग कर लिया गया। बाद में रानी अहिल्याबाई ने इस पूरे परिसर का जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन कहते हैं असली काशी विश्वेश्वर तो ज्ञानवापी के अंदर हैं। अल्ट्रेकर ने लिखा कि विध्वंस कर देने के बाद हिंदू लोग उस ढांचे की चौखट पर, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, वहां सर झुकाते थे। उन्हें लगता है कि आपने हमारे बाबा को कुएं में फेंक दिया है। जेम्स प्रिशेप ने अपनी पुस्तक टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर में लिखा है कि पुराने मंदिर की चौखट समझकर हिंदू मस्जिद की चौखट की पूजन करते रहे, और इन दोनों बातों का सार यह है कि हिंदू उस जगह को पाने के लिए सदैव संघर्ष करते रहे हैं। हिंदुओं ने उस जमीन को कभी भी नहीं छोड़ा है। अब आप यहाँ भी समझिए कि कोर्ट में केस क्या चल रहा है, इसके लिए तथ्य क्या दिए गए हैं जिनको स्वीकार किया गया है। तो कोर्ट में केस श्रृंगार गौरी और स्थान देवता के नाम से फाइल किया गया है। श्रृंगार गौरी कौन है? तो ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, उन्हीं के नाम से केस फाइल है। और आप यदि यहाँ सोच रहे हैं कि क्या भगवान भी केस लड़ सकते हैं क्या, तो हाँ, लड़ सकते हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि में पक्षी के रूप में स्वयं राम लला थे। तो और मां श्रृंगार गौरी से जुड़ी 2 बातें भी समझिए। पहली तो यह कि देवी के दर्शन हिंदू पहले केवल नवरात्रि की चतुर्थी को ही कर पाते थे, लेकिन कोर्ट के आदेश से अब वर्ष भर कर सकते हैं। और दूसरा यह कि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर अंकित है। तो आपने कभी सुना है क्या कि मस्जिद की दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा होती है? दीन मोहम्मद नाम के एक मुस्लिम ने अंग्रेजों के समय केस फाइल किया। उसने कहा कि यह सारी संपत्ति तो वक्फ की है, यानी मस्जिद की होना चाहिए। और दीन मोहम्मद की इस बात को ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि यहाँ पर कभी मस्जिद रही ही नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर परिसर में पीपल का पेड़ है, हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह है। क्या किसी भी मस्जिद में यह सब होता है? यानी ब्रिटिश सरकार भी मानती थी कि यह हिंदू मंदिर ही है। मस्जिद के अंदर एक कुआं है, और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुराने नक्शे के अनुसार यह ज्ञानकूप था, जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के पास था। इसके अलावा पूरे काशी में दूसरा ज्ञानकूप नहीं मिला है। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और बाकी सभी प्रतिमाओं को इसी ज्ञानकूप में, इसी कुएं में फेंक दिया गया है। वैसे ज्ञानवापी की अंदर की फोटो वीडियो तो आज भी उपलब्ध नहीं है, सर्वे हो रहा है, लेकिन इसकी पश्चिमी दीवार पर बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं, जिनमें श्रृंगार गौरी प्रमुख है, इनकी प्रतिमाएं अंकित है। और पश्चिमी दीवार पर मुख्य रूप से इसलिए स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि बाकी दीवारें शायद मंदिर को गिराकर उसके मलबे से फिर से बनाई गई होगी, लेकिन पश्चिमी दीवार वही है जो मंदिर की थी। शायद यह सब हड़बड़ी में किया गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। किंतु आज वह विध्वंसकों की गलती या उनकी हड़बड़ी एक अतीत के पाप को धोने में हमारे काम आ सकती है। और एक बड़ा प्रमाण जो ज्ञानवापी के विश्वेश्वर मंदिर होने का प्रमाण देती है, वह है नंदी की प्रतिमा, जिसे सबसे बड़ा प्रमाण कहा जा रहा है। काशी विश्वनाथ परिसर में स्थापित नंदी की प्रतिमा का मुंह ज्ञानवापी की तरफ है। सामान्यतया शिव मंदिर में नंदी का मुंह शिवलिंग की ओर होता है, इसलिए लगता है कि विश्वेश्वर ज्ञानवापी के अंदर ही थे। इसके अलावा वह तहखाने भी बहुत कुछ कहेंगे, जिनका सर्वे अभी चल रहा है।
जो लोग इसे मस्जिद होने की बात कहते हैं वो बस एक कानून का सहारा लेते हैं। उस कानून को भी समझिए, उस कानून का जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के दिन यानी अंग्रेजों के भारत छोड़ने वाले दिन जो धार्मिक जगह जिस रूप में थी वह उसी रूप में मानी जाएगी। यानी 15 अगस्त को यदि ज्ञानवापी मस्जिद थी तो वह मस्जिद ही रहेगी। लेकिन इसकी काट में काशी विश्वनाथ का पक्ष कहता है कि राम जन्मभूमि के निर्णय के समय कोर्ट ने यह कहा कि एक बार किसी मंदिर के लिए संकल्प ले लिया जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वह भूमि समय के अंत तक भगवान की ही रहेगी, चाहे कोई उसका विध्वंस कर दे। और काशी विश्वनाथ के पक्ष का यह दावा 15 अगस्त वाले दाव पर भारी पड़ता है। और भी बहुत सी बातें हैं, तर्क हैं, तथ्य हैं जो ज्ञानवापी का सत्य बताते हैं। सत्य तो सर्वे से भी आएगा। जैसे जैसे ज्ञानवापी के द्वार खुलेंगे, अज्ञान का षड्यंत्र का अंधकार दूर होगा। धन्यवाद।